welcome to my channel, and today we are going to talk about a novel that is very popular and regarded as a classic of literature, that is To Kill a Mockingbird by the American writer Harper Lee. Yes, we are going to talk about that novel today. It is regarded as मतलब कि 100 नॉवल में से क्लासिक्स लिटरेचर में 100 नॉवेल्स में से एक है, दैट इज़ टू किल ए मॉकिंग। शुरू करने से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैकग्राउंड ऑफ दिस नॉवल। दिस नॉवल इज़ सेट इन मेकम अलबामा। मेकम अलबामा में ये नॉवल सेट हुई है। जो ऑथर है हार्पर ली, ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ अ वेरी पर्सनल एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ हार्पर ली, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। और हार्पर ली ने इस नावल को 1960s में लिखा था, बट दिस नावल इज़ सेट इन द ग्रेट डिप्रेशन टाइम। ग्रेट डिप्रेशन टाइम पे ये नावल लिखा गया था। मतलब जो सेटिंग है इस नावल की 1940s में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, और जो टाउन में द 6 ईयर ओल्ड गर्ल, जो नरेटर इस नावल के नरेटर हैं, जो नरेटर है एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका नाम स्काउट फिंच है, जो कि मेकम अलबामा का एक छोटा सा शहर मेकम में रहती है, अलॉन्ग विथ हिज फादर एटिकस फिंच, जो कि एक ऑनेस्ट लॉयर हैं, जो कि घूस फूस कुछ भी नहीं लेते, वो बहुत ही ऑनेस्ट, एंड ही टॉक्स अबाउट ट्रूथ एंड जस्टिस। He is only about justice is the word definition, correct definition of this man, that is Atticus Finch, जो कि पिता हैं दिस स्काउट और जेम के। जेम इज़ ए लगभग 4-5 साल का एक बच्चा है। ही इज़ लिविंग, जो स्काउट एंड जेम हैं, दे आर लिविंग विथ हिज फादर एटिकस फिंच। वो रहते हैं मेकम अलबामा है। और एक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मिस्टीरियस कैरेक्टर है इस नावल में, जो कि हैं आर्थर बूल रैडली नाम के एक इनफेमस आदमी है, जो कि ही इज़ लिविंग इन द नीबरहुड ऑफ दिस फिंच फैमिली। एक रैडली फैमिली है, एक फिंच फैमिली है, एंड अनदर देन वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर कैरेक्टर, दैट इज़ डिल। डिल आता है, डिल क्या है ना, डिल के समर वेकेशन में आता है। डिल इज़ कमिंग इन द समर वेकेशन, वहाँ रैडली और फिंच हाउस के पास रहने आ जाता है डिल। एक्चुअली समटाइम्स डिल इज़ कंपेयर्ड विद द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ दिस रियल लाइफ फ्रेंड ऑफ हार्पर ली, जो कि ट्रूमैन ग्रेसिया के पोते हैं, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड। इट इज़ रिगार्डेड दैट सी मॉडल दिस कैरेक्टर डिल अपन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि हैं वो ट्रूमैन के पोते के मतलब ऊपर बेस किया गया है। देखते हैं आगे जाके नावल में क्या होता है, बट बिफोर दैट वी शुड नो द ए लेसन दैट स्काउट एंड जेम के जो पिता हैं एटिकस फिंच इज गिविंग हिज किड्स ए लेसन। उनके पिता एक लेसन देते हैं कि तुम लोगों को खेलना है, कूदना है, जो भी करना है करो, यू कैन डू एनीथिंग बट डू नॉट हार्म ए मॉकिंग बर्ड। ये एक लेसन के रूप में वो देते हैं कि डू नॉट हार्म इन मॉकिंग बर्ड। यहाँ पे मॉकिंग बर्ड का एक मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस है इन दिस नावल के, जो कि एटिकस फिंच बोलते हैं कि डू नॉट हार्म ए मॉकिंग बर्ड। ये दर्शाता है हाउ द नावल इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे सिग्निफाई दैट to do not harm the black people. As we know, the town was very prevalent with racism. Racism वहाँ बहुत फैला हुआ था, and people were all about whites and blacks, and there were majority of people were whites. Whites लोग बहुत हुआ करते थे. Even these people वो भी एक वाइट थे एटिकस फिंच, बट ही वॉज सपोर्टिंग द ब्लैक कम्युनिटी। ही इज़ ऑलवेज अप टू जस्टिस एंड लिबर्टी। ही वॉज ऑलवेज फेयरिंग द केसेस जो भी वो केसेस लेते थे वो हार ही जाते थे लगभग, बिकॉज ही वॉज सपोर्टिंग दिस पीपल। क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म फैला हुआ था और ब्लैक कम्युनिटी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज लूजिंग ऑल दोज केसेस। फिर हम जानते हैं कि एज वी नो दिस इज़ अ बिल्डिंग्सरोमन। व्हाट इज़ अ बिल्डिंग्सरोमन? बिल्डिंग्सरोमन एक ऐसा नैरेटिव टेक्निक है नावल का विच टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। जहाँ के प्रोटैगनिस्ट हैं स्काउट फिंच की ग्रोथ, और अलॉन्ग विद डिल एंड
gem also, it is talking about the growth of these people or of these kids, ke how they are going from innocence. There is this innocence in their heads, ke life is very sweet and people are like this and that, but how they are going to discover through this process, they are going to experience the realities of life. That is a Bildungsroman. फिर हम देखते हैं how they make friendship with the Dill. Okay, moving towards the novel, we see के how this three kids, Scout, Jem और Dill जो हैं, they are making friendship with each other and they are playing around, कि वो खेलते हैं कूदते हैं, and they had one mission. They just only had one mission, कि ये जो इनफेमस आदमी है, ऐसा माना जाता है, it is said from the perspective of Scout Finch कि he is very infamous person और ही इज़ अ किडनैपर, ही इज़ एन चाइल्ड एबडक्टर, और वो एक बहुत ही मतलब ख़तरनाक क्रिमिनल आदमी है ऐसा माना जाता है. बट in the later part of the novel we will get to know कि what kind of man he really is. But this is from the point of view of Scout कि वो एक very dangerous आदमी है और वो जो रहता था एक haunted house में रहता था, वहाँ किसी का आना जाना नहीं था. Even he was not getting out of his house. फिर हम देखते हैं how they are sneaking into the house of this Boo Radley, Arthur Boo Radley, and they were about to get caught but they run away. Okay, ऐसा होता है कि मतलब दे ट्राई टू स्नीक इन एंड जाने की कोशिश करते हैं मतलब रैडली हाउस की, एंड दे सडनली रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. और ऐसा होता है मतलब दिस समर पासिस एंड एक साल बीत जाता है इसके अंदर. फिर ऐसा होता है, फिर अनादर समर कम्स और डिल जो घर जा चुका होता है, देन अगेन कम्स इन अनादर समर की, और एक समर में फिर उनकी मस्ती शुरू हो जाती है. देन दे अगेन स्टार्ट डूइंग मस्ती एंड फन ऑल टुगेदर. फिर उनका जो एक मिशन था दैट वी हैव टू गो टू रीच टू द हाउस ऑफ दिस बू रैली, दे स्टार्टेड दैट मिशन अगेन के no, we have to go to this Boo Rally's house and we have to see. They were just curious kids के what is there really there in the house of this Boo Rally. And वो क्या करते हैं, this summer they are successful in invading the house of Boo Rally. वो Rally के घर पे चले जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि there is nobody, Boo Rally है ही नहीं वहाँ पे. Then they hear something कि मतलब कुछ तो सुनाई दे रहा है. आई थिंक स्काउट स्क्रीम्स के, आई थिंक यू नो, आई थिंक बू रैली इज देयर. Then all of the kids in Scout, Jem and Dill, what they did that, no, they just ran away from that place. They tried to run away, and in this hustle what happens कि the pant of Jem is stuck in one of the furnitures of Radley का जो एक furniture है उसमें Jem की क्या है, पैंट फंस जाती है. जैम की जो पैंट फंस जाती है. देवर इन अ हरी के अब क्या करें मतलब जल्दी जाना भी है, एंड वी हैव टू रन अवे फ्रॉम दिस मैन हु इज़ अ क्रिमिनल एंड हु इज़ अ वेरी स्कैरी पर्सन अकॉर्डिंग टू द र्यूमर्स. फिर हम क्या करते हैं, फिर दिस किड्स वो क्या करते हैं, नहीं हम क्या करते हैं, पैंट को यहीं छोड़ देते हैं. ही रन्स अवे, जैम रन्स अवे. फिर इन द मॉर्निंग what happens कि जैम सोचता है कि नो दिस पैंट इज़ वेरी कॉस्टली, आई मस्ट गो एंड टू टेक दिस पैंट. जैम क्या करता है, सुबह जाके वो पैंट लेने के लिए जाता है. फिर वो वहाँ जो देखता है, ही वॉज शॉक्ड कि उसका जो पैंट है इट वाज नाइसली फोल्डेड विथ क्लीन स्लिट्स के, मतलब ऐसे नाइसली फोल्ड करके रफू करके रखा हुआ है टेबल पे. कहाँ पे, रेडली हाउस के टेबल पे रखा हुआ है जहाँ पे उसका पैंट फंसा हुआ था, रफू करके अच्छे से. इट वाज सोन वेरी नाइसली और वहाँ पे रखा हुआ था. ही वॉज शॉक्ड बट ही टुक हिज पैंट एंड रन्स अवे. मतलब किसने वो रफू किया था, क्या किया था, वी डू नॉट नो. इवन द किड्स डू नॉट नो कि वो मतलब वो कैसे हुआ था. फिर ये स्टोरी, ये मतलब ये किस्सा ख़त्म होते ही वी सी द मेन पॉइंट ऑफ द नॉवल, that is the case. Then the novel shifts to the case of Atticus Finch. Atticus Finch, as I have told you in the beginning of the novel, कि वो एक lawyer थे. The focus is on him now. Second part of the novel, we see कि how Atticus is taking the case of Tom Robinson. Tom Robinson का एक नाम का एक आदमी था, एक कैरेक्टर है. He is accused of rape. He is falsely accused of rape, and जो कि एक वाइट लेडी है. वाइट लेडी अलॉन्ग विथ हिज फादर बॉब, जो कि एक बहुत ही करप्ट आदमी है. ही इज़ आफ्टर दिस मैन टॉम रॉबिन्सन टू रूइन हिम.
ओके, जबकि एक गलत केस में फंसा हुआ है, एटिकस नोइंग कि ये गलत है, ही नोज दैट टॉम रॉबिन्सन इज इनोसेंट एंड it is this daughter and father who are blaming and who are trying to falsely accuse him. एटिकस क्या करता है, टॉम रॉबिन्सन को हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है, ही ट्राइज हिज बेस्ट के टॉम रॉबिन्सन शुड बी रिगार्डेड एज इनोसेंट एंड ही शुड बी गिवन जस्टिस. But we see that later part of the novel that he is not given justice, and जो बॉब है जिसका ये accused मतलब लड़की की father है, he was very angry upon these kids and this man Atticus K. Why he, being a white man, he is taking the case of Tom Robinson. Okay, he is very angry and he is very enraged. फिर हम देखते हैं देर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर कैरेक्टर जो कि आंट हैं किसकी, मतलब दिस एटिकस की, एंटोनिया नाम की एक आंट हैं जो कि एटिकस की सिस्टर हैं. शी वॉज नॉट ट्रीटिंग कैल्पर्निया एज ए मतलब फैमिली मेम्बर की तरह कैल्पर्निया को ट्रीट नहीं करती थी. कैल्पर्निया, एज आई हैव टोल्ड यू, आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू दैट कैल्पर्निया इज़ द केयर गिवर ऑफ दिस किड्स, as they were deprived of the motherly love. They were not getting the motherly love from anyone, as they had lost their mother from an early childhood. So Calpurnia जो थी एक black lady थी, she was taking care of those kids as someone with motherly love and care that she was giving. Even on the church community, nobody, the whites were not accepting these kids, but the black community together they accepted these kids and they were taking care of these kids. So this shows how that no matter what color or anything, doesn't matter how they were receiving those love and all those things, it proves there is still humanity left in this world. So हम देखते हैं as the novel progresses कि there is this टॉम रॉबिन्सन के बारे में हम जो बात कर रहे थे, he tries to flee away from jail, कि वो जेल से भागने की कोशिश करता है. एंड इन बिटवीन ऑल दिस हसल व्हाट हैपन्स कि ही वाज शॉट डेड. yes, he was shot dead. उसको मार दिया जाता है in between when he tries to break away from the jail. जब वो जेल से भागने की कोशिश करता है उसको गोली मार दी जाती है and he was shot dead at that moment. So after realizing, after knowing the fact, Atticus Finch क्या करते हैं, he was stunned कि ये क्या हो गया. We lost the case and on top of that we lost the man that we were, for whom we were fighting for all this while, कि justice तो मिला ही नहीं and ऊपर से this Tom Robinson is no more and there is no future chances and there is nothing left. So he feels very hopeless. अब जब घर पे वापस जा रहे थे, जब जैम, स्काउट और एटिकस केस लड़ने के बाद, तब क्या होता है, as we know Bob is a very dangerous man and he is after this kids and his father to kill, कि मुझे इसको मारना है, that I have to kill these people, I have to take revenge. Bob was in a very revengeful mood. So Bob क्या करता है, he tries to attack these kids. वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता and he tries to attack Jam with gun. But fortunately क्या होता है, जैम की सिर्फ हाथ टूट जाती है. It was just like मतलब हाथ टूट जाती है एंड स्काउट वाज सेव्ड. स्काउट सेव हो जाती है बट अगेन ही ट्राइज टू अटैक दिस किड्स. तभी बचाने के लिए एक आदमी निकलता है एंड वी डू नॉट नो हु दिस मैन इज, बट this kids are saved now, and after looking at him closely they realize, oh no, we have seen him somewhere, we have seen his shadow in the house of Radley house में उसको देखा है and we know this is Boo Radley. Okay, oh no, flashback comes, all these things that they have in their heads of these kids के हमने क्या सोचा था, मतलब बू रैडली तो एक अच्छा इंसान है. Okay, then they realize, they talk about they suddenly remember the teachings of his father, कि उसके father ने एक बार ही बोला था that do not judge a man on the basis of whatever that you see. You try to get into the shoes of that man and then you will talk about that man. कि उनके फादर ने एक बार ही बोला था कि किसी को जज करने से पहले उनके शूज़ में आप जाके देखिए, उनको परख के देखिए कि
try to get to that man only after getting into the shoes of that man, judge only that man only after going into the shoes of that man. So ये जो टीचिंग्स है एटिकस फिंच की, ये सब याद करते हुए द किड्स रियलाइज दैट दिस मैन, ओ गॉड, वी थॉट दैट ही इज़ अ बैड पर्सन, बट एक्चुअली बूरेली क्या था? बूरेली एक बहुत ही सोशली एंजियस पर्सन था. उसको ज़्यादा घुलना मिलना, मतलब he was a social outcast, criminal नहीं था. He was just falsely accused and he was just simply misunderstood by the society कि दिस हाउस इज़ हॉन्टेड. वो सोशली बहुत एंजियस पर्सन था, उसे अकेला रहना पसंद था. दैट्स वाई ही वॉज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस ऑफ द रैडली हाउस. So the novel ends with a sad note कि the kids are very sad knowing the reality कि justice is not given what they have been taught from his father कि in the end truth wins and we are going to win. And ending of the novel कि my father is going to win because he is always after he is very honest and he is after justice. Even Atticus Finch is kind of shaken with all the things that happened around. So this is it today for the guys. Please do like, comment and subscribe to my channel, and don't forget to